जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडिया बुल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट करा है वो ज़्यादातर न्यू ट्रेडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज हम इंडेक्स यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एक्सेट्रा की बात करने वाले हैं। मैंने खुद देखा है कि शुरुआत में जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो कंपनी शेयर्स को तो समझ जाते हैं, बट इंडाइसेस उन्हें बहुत बाद में समझ आता है। यूँ कहिए कि बिना जाने ही, बिना उसके बारे में नॉलेज लिए ही वो उसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए जिससे आपको इंडाइसेस के बारे में जानकारी मिल सके और आप कभी भी अपना पैसा लूज ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इंडेक्स होता क्या है। अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंडेक्स ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि शेयर्स का एक ग्रुप होता है जो साथ में मिलकर एक टीम जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है और किसी पर्टिकुलर शेयर प्राइस का मूवमेंट पूरे इंडेक्स को अफेक्ट करता है। यूँ कहिए जितना ज़्यादा उस शेयर का इंडेक्स में वेटेज होगा उतना ज़्यादा इंडेक्स में इफेक्ट भी पड़ेगा। अगर इसे हम निफ्टी 50 के एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो एनएससी में ऑल ओवर इंडिया की लिस्टेड कंपनीज में से टॉप 50 कंपनीज को कवर किया जाता है और इन 50 कंपनीज को 3 मेथड के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसमें कंपनी के जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इशूड होते हैं उनसे एक शेयर की प्राइस को मल्टीप्लाई करके कंपनी की नेटवर्थ पता कर उसे रैंकिंग दी जाती है। दूसरा होता है लिक्विडिटी, जिसमें जितना ज़्यादा फ्लो रहता है, मतलब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बायर एंड सेलर रहेंगे उतना ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा और वो इंडेक्स की रिक्वायरमेंट को भी। इसके बाद थर्ड और लास्ट मेथड होता है डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें सिर्फ इंडेक्स के मूवमेंट से ही शेयर्स का मूवमेंट डिपिक्ट किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, इंडेक्स अगर नेगेटिव ट्रेंड बता रहा है मतलब उस दिन के मैक्सिमम शेयर्स नेगेटिव ट्रेंड या बेयरिश ट्रेंड में ही रहेंगे। इंडेक्स में स्टॉक सिलेक्शन के बाद बात आती है इंडाइसेस की कि आखिर इंडाइसेस होते क्या हैं। तो इंडाइसेस ज़्यादा कुछ नहीं, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को साथ में देखेंगे तो इनके लिए इंडाइसेस एब्रीविएशन का यूज़ होगा। और अगर एक फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया इंडाइसेस डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाली कंट्री है। इंडाइसेस को समझने के लिए पहले हम स्टॉक एक्सचेंजेस को समझते हैं। तो इंडिया में 2 ही स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, पहला है बीएसई और सेकंड है एनएसई, जिनके बारे में अपनी लास्ट वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर दी है। अगर आपको एक्सचेंजेस के बारे में कोई जानकारी चाहिए है तो आपकी स्क्रीन की टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने इन स्टॉक एक्सचेंजेस को डिफरेंशिएट किया था और इनके इंडेक्सेस को भी डिफाइन किया था, जिसमें बीएसई के इंडेक्स को सेंसेक्स और एनएसई के इंडेक्स को निफ्टी 50 कहते हैं, ये भी बताया था। तो सबसे पहले हम सेंसेक्स को समझ लेते हैं कि आखिर सेंसेक्स होता क्या है। बीएसई सेंसेक्स, जिसे हम S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिविटी इंडेक्स या फिर सिंपली सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, जिसका वैल्यूएशन बीएसई में लिस्टेड टॉप 30 वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज के वेटेड एवरेज को निकालकर या उन्हें कैलकुलेट करके किया जाता है। और जो टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स का वैल्यूएशन करती हैं वो इंडियन इकोनॉमी की वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, एज वेल एज कंट्री ग्रोथ में भी
इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी को इंडियन स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क बोला जाता है और निफ्टी 50 के वैल्यूएशन के लिए एनएससी इंडिया में लिस्टेड कंपनीज में से टॉप 50 कंपनीज का वेटेड एवरेज निकाला जाता है और इन टॉप 50 कंपनीज का सिलेक्शन उन्हीं 3 मेथड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिक्विडिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन की कंडीशंस को फुलफिल करके ही होता है। निफ्टी 50 को थोड़ा और डीपली देखा जाए तो इसे इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड IISL से द्वारा ओन और मैनेज किया जाता है, जो कि NSE स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी है। इन दोनों इंडाइसेस के अलावा सेक्टर वाइज इंडाइसेस भी एक्सचेंजेस द्वारा मैनेज और रन किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो IT सेक्टर के लिए BSE द्वारा एक इंडेक्स प्रोवाइडेड है BSE IT, दूसरा है CNX IT। उसी तरह बैंक सेक्टर के लिए अगर देखा जाए तो BSE BankX और निफ्टी द्वारा बैंक निफ्टी, जो कि बहुत पॉपुलर है। ये सेक्टर वाइज इंडाइसेस प्रोवाइड किए गए हैं जो होली एक पार्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बारे में ब्रॉड सेंटीमेंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में हमने जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की है वो आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर डालूं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे द्वारा कोई भी अगर गलती की जा रही हो वीडियोस बनाने में तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में डालें एज अ फीडबैक, जिससे आने वाली वीडियोस में मैं उनका सुधार कर सकूं और आपको एक सही क्वालिटेटिव कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।